हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आप सबका एक बहुत बड़ा डाउट सॉल्व करने वाली हूँ, दैट इज कि रिवीजन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि हमने पढ़ाई करी थी बट फिर हम भूल गए। ये जो भूल रहे हो इसलिए भूल रहे हो कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो कैसे रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट का, अकाउंट का, इको, बीएसटी, इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स का आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से रिवीजन करना है ताकि आप अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को ना भूलो। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना ताकि आपको रिवीजन पता लगे कि किस तरीके से एक्चुअली रिवीजन करना होता है। मे बी आप रिवीजन करते हो बट एक रॉन्ग वे से रिवीजन कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपने कॉन्सेप्ट को रिटेन नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली आप अपने कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाओगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक और आप जो है एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम्स में कर पाओगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अकाउंट से। देखो अकाउंट्स में कैसे रिवीजन करना है। सपोज करो आपने अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर पढ़ा, लाइक चैप्टर 2 पढ़ लिया, गुडविल पढ़ लिया, एडमिशन, कौन सा भी चैप्टर आपने पढ़ा। अब आपको रिवीजन करना है उस चैप्टर का। तो आप कैसे रिवीजन करोगे? पहले अपनी बुक उठाओ, जो सी भी टीएस ग्रेवाल यूज करते हो टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल यूज करते हो डीके गोयल। अब वो बुक उठाओ और उसमें से आप वो वाले क्वेश्चन उठा के करो जिन क्वेश्चन को करके आपके चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट ज्यादातर कवर हो रहे हो। क्योंकि आप देखोगे तो बुक के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में कवर हो रहे होते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। तो वो वाले क्वेश्चन आप करा करो रिवीजन करते टाइम। जैसे कि अगर आपको सपोज करो एडमिशन का आप रिवीजन कर रहे हो तो आप एडमिशन के अंदर आप क्या आप क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, साथ में डिवेल्युएशन, पार्टनर कैपिटल बनाने को बोला गया है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो और साथ में जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके ज्यादातर सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे होते हैं तो वो वाले क्वेश्चन करा करो और उससे अपना रिवीजन करा करो। अगर आप छोटे मोटे क्वेश्चन करने बैठोगे, धीरे धीरे करोगे, फिर मतलब बैठ रहे हो, फिर पूरा चैप्टर लेके रिवाइज कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसे रिवीजन नहीं होगा। इतना टाइम नहीं होता कि दोबारा तुम उस चैप्टर को रिवीजन करने के लिए अकाउंट का पूरे दोबारा क्वेश्चन करो या फिर जो छोटे मोटे क्वेश्चन भी दोबारा दोबारा करो। मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा करो जिन क्वेश्चन में ज्यादातर सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाए। और आप जो है अकाउंट्स की ऐसे रिवीजन कैसे करोगे, और एक और तरीका दैट इज वन शॉट। देखो वन शॉट को आप जो है 2x पे 1.5x पे ऐसे देख लो और अपने सारे कॉन्सेप्ट को ऐसे रिवाइज कर लो, फटाफट से ऐसे रिवीजन हो जाता है। वन शॉट को ही फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले, से ही आपका रिवीजन हो जाएगा। और जब आप पढ़ रहे हो तो वन शॉट को एकदम नॉर्मल स्पीड में पढ़ाई करो, पर जब रिवीजन कर रहे हो तो वन शॉट की स्पीड को 1x 2x ऐसे कर दो। और जो है रिवीजन करते टाइम जो मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन करो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाले क्वेश्चन करो। हमें पता है कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से गारंटी वाला, पार्ट्स एडजस्टमेंट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया आपने, वो वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपने ज्यादा कर लिए। अब हमें पता है एडमिशन में, रिटायरमेंट में, पार्टनर कैपिटल रिवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आने वाला है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, उसके एडजस्टमेंट रिलेटेड से क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे मेन मेन कॉन्सेप्ट से अपना रिवीजन करा करो। बेसिक लेवल या फिर बेसिक क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं और जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप बाद में भी अगर पेपर से पहले भी एक बार नजर डालोगे तो हो जाएगा। बट मेन जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का कोर, वो आपको मेन आपको रिवाइज करना होता है रिवीजन के टाइम। तो वो इस तरीके से ही आपका रिवाइज होगा। और आप जो है अगर आप अकाउंट्स के नोट प्रिपेयर करते हो तो नोट से भी आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। नोट से नहीं करते तो वन शॉट को 2x 1x पे देखकर अपना रिवीजन फटाफट कर लो। एंड हाँ, अकाउंट्स में रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अकाउंट्स में रिवीजन नहीं करेंगे तो हम कॉन्सेप्ट्स को भूल लेंगे, देन क्लैरिटी नहीं आएगी और फिर क्वेश्चन अपने आप ही नहीं हमारे बनेंगे और गलत हो जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन इज मस्ट। अब आती है बात इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज की। रहते हैं इकोनॉमिक्स पे। देखो इकोनॉमिक्स के लिए आप कैसे रिवीजन करोगे कि इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी एक वन शॉट लेक्चर देख लो पहले, तो 1x पे 2x पे, या फिर अगर आपको वन शॉट से रिवाइज नहीं करना तो अगर आपने अपने कोई नोट्स बनाया है तो आप उससे रिवाइज करोगे। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। नोट्स है तो नोट से करो, और अगर वन शॉट लेक्चर्स से आप कर सकते हो, वन शॉट लेक्चर्स आप
से आपको रिवाइज करना है तो आप वन शॉट लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड पर करके जो है रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद जब आपने रिवीजन कर दिया देन उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी इको में। इको में हम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स का होती है क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बच्चों को नहीं आता इको में, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी होती। तो इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इकोनॉमिक्स में, चाहे वो मैक्रो हो चाहे इंडियन इको हो, कि इंडियन इको में कैसे पॉइंटर्स लिखने होते हैं, मैक्रो के अंदर कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको किस तरीके से हमें आंसर करना होता है, क्या लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, फेवरेबल लैंग्वेजेस। तो ऐसे आप जो है अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो इंडियन इको की। एंड जो है आप जो है इको की प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, तो आप कहीं से भी इको की प्रैक्टिस कर सकते हो, नेट के थ्रू क्वेश्चन से कर लो या फिर एडुकार्ड ओसवाल कोई सी भी बुक अगर आपके पास है रेफरेंस बुक तो उससे प्रैक्टिस करो। मेन है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करो तो आप देखो कि आंसर्स को किस वे में प्रेजेंट किया गया है। जैसे अगर मैं ओसवाल की बुक ले रही हूँ एडुकार्ड की, तो उसमें हमें सोल्यूशंस मिलते हैं, तो वो सोल्यूशन को देखा करो कि सोल्यूशन के अंदर आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, कैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर किस तरीके से फ्रेम करके उन्हें लिखा है। तो उस तरीके से आप देखो कि कैसे स्ट्रक्चर में हमें आंसर को प्रेजेंट करना है और वो स्ट्रक्चर को सीखो। और ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो रिटर्न प्रैक्टिस करो आंसर लिखने की। रिटर्न जब आप कोई चीज रिटर्न प्रैक्टिस करते हो ना तो वो आपको बहुत टाइम तक याद भी रहती है, एक लॉन्गर पीरियड तक। तो आपके कॉन्सेप्ट भी आप ऐसे नहीं भूलोगे अगर आप रिटर्न वे में प्रैक्टिस करोगे, और साथ में आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए रिटर्न वे में भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो आंसर राइटिंग की, उसमें कोई बुराई नहीं है और बहुत अच्छी आदत होती है रिटर्न वे में जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो इसलिए ट्राई करो कि आप रिटर्न वे में भी प्रैक्टिस करो इकोनॉमिक्स के अंदर। और बिजनेस स्टडीज की मैं बात करती हूँ तो बिजनेस स्टडीज में भी ऐसा हो सकता है कि आप नोट्स के थ्रू रिवीजन करो या फिर वन शॉट लेक्चर के थ्रू रिवीजन करो। नोट्स है तो नोट्स के थ्रू, नोट्स नहीं है तो वन शॉट लेक्चर्स देख लो आप 1x 2x पे ऐसे ऐसे करके। उसके बाद बिजनेस स्टडीज में आप जो है केस स्टडीज की प्रैक्टिस करोगे। केस स्टडीज बिजनेस स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज में हर बच्चा कर लेता है। उसकी हर बच्चे की गलती ज्यादातर किसमें होती है, केस स्टडी में होती है। क्योंकि केस स्टडी में अगर आपने आइडेंटिफिकेशन ही गलत कर दिया तो आपका पूरा आगे का क्वेश्चन गलत चला जाएगा। तो इसलिए केस स्टडीज की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट केस स्टडी निकालो और उसकी प्रैक्टिस करो। मैंने कुछ चैप्टर्स की शायद इंपॉर्टेंट केस स्टडी डाली भी है, बाकी और चैप्टर्स की भी मैं डाल दूंगी चेक करके कौन कौन सी की मैंने डाल दी, और बाकी की मैं अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास बुक है, मैंने बताया जैसे ओसवाल वगैरह की, एडुकार्ड की, तो उस बुक के अंदर जो भी केस स्टडीज है उनके प्रैक्टिस करो। पहले आप ऐसा नहीं है कि पहले आप केस स्टडी की कैसे प्रैक्टिस करोगे कि कहीं से देखो मत डायरेक्टली कि क्या है, पहले खुद सॉल्व करो, खुद कॉन्सेप्ट पता लगाओ कि केस स्टडी में क्या बात हो रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद अपना पूरा केस स्टडी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देन उसके बाद अपने आप को मार्क्स दो कि मैंने सही आइडेंटिफिकेशन किया है कि नहीं गलत किया है, या फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो मैंने सही अटेम्प्ट करे हैं कि नहीं करे हैं। तो ऐसे जो है आप केस स्टडी की प्रैक्टिस करो, नेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू केस स्टडी की प्रैक्टिस करो। तो फिर आपका बिजनेस स्टडीज में जो भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और बिजनेस स्टडीज का पेपर भी आपका अच्छा ही जाएगा। अब बात आती है हमारी इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए जो है अगर आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्लास की वीडियोस देख लो। एक्स्ट्रा क्लास करके एक चैनल है, वो आपको बहुत जल्दी ऐसे फटाफट चैप्टर पढ़ा देती है जो मैम है। तो वो एक्स्ट्रा क्लास की लेक्चर्स देख सकते हो आप। मतलब कि उसमें जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, सब चैप्टर आप शिप्रा मिश्रा मैम से पढ़ लो। उसके बाद जब आपको रिवीजन करना है फटाफट चैप्टर को, तो एक्स्ट्रा क्लास वाली वीडियो खोलो और फटाफट चैप्टर से रिवीजन कर लो। अगर आपको एनिमेटेड देखना है तो एनिमेटेड वाले ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स भी मिल जाते हैं इंग्लिश के चैप्टर के यूट्यूब पे, तो एनिमेटेड देख लो, बट रिवीजन ऐसे कर सकते हो आप। उसके बाद राइटिंग सेक्शन की बात आती है, तो राइटिंग सेक्शन में आप पहले जो है पढ़ो राइटिंग सेक्शन को। तो उसका एक फॉर्मेट जो होते हैं ना कि नोटिस का फॉर्मेट, रिपोर्ट का, लेटर टू एडिटर, जो भी आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उन सबके जो फॉर्मेट्स है वो ऐसे कॉपी पे बना लो। अब जब आप ऐसे फॉर्मेट्स बना के रख लोगे हर टॉपिक के राइटिंग सेक्शन के, तो फिर उसके बाद जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आप वहां से फॉर्मेट्स का रिवीजन कर सकते हो। और फॉर्मेट्स के अंदर ना कॉमन लाइंस भी लिख लिया करो कि नोटिस में आ गया, अगर मेरे पास कोई राइटिंग सेक्शन का कुछ भी आ गया, नोटिस, लेटर टू एडिटर, रिपोर्ट राइटिंग, तो उसमें कुछ ऐसी कॉमन लाइंस हमें यूट्यूब पे बताते हैं। जैसे शिप्रा मिश्रा मैम, उन्होंने कुछ ऐसी कॉमन लाइंस बताई हुई है
राइटिंग सेक्शन के टॉपिक के अंदर, जो आप हर टॉपिक के अंदर लिख सकते हो, तो वो वाली लाइंस भी आप उसमें लिख दिया करो। जब आप रिवीजन करोगे तो वो आपको हेल्प करेंगी। तो उसके बाद जब आपने सारे फॉर्मेट्स बना रखे हैं, ऐसे कॉमन लाइंस लिख रखे हैं, तो आप वैसे फटाफट रिवीजन कर सकते हो राइटिंग फॉर्मेट्स का। उसके बाद आपको राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अच्छे से रिवीजन करने के लिए। तो जैसे आप क्या करो कि पहले आपने एक हफ्ते क्या करा, नोटिस का एक क्वेश्चन निकाल के कर लिया, दूसरे अपने हफ्ते आपने करा लेटर टू एडिटर का एक क्वेश्चन निकाल के लिख कर देख लिया। तो ऐसे अगर आप एक हफ्ते में एक भी जो है ऐसे राइटिंग सेक्शन निकाल के कर लोगे बहुत है। एक हफ्ते में क्या, 2 हफ्ते में एक बार निकाल के राइटिंग सेक्शन का एक क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस कर ली तो बहुत है। तो ऐसे आप राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर्मेट्स कॉपीज में बना लो, देन उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, नेट से निकाल लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स इंग्लिश राइटिंग सेक्शन नोटिस के लिए, लेटर टू एडिटर के लिए, तो वो वाले क्वेश्चंस करो। और बहुत सारे बार बार कभी कभी तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि हम करके जाते हैं वो वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वाले करोगे तो उनके चांसेस ज्यादा है कि वो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाए। एंड वन थिंग मैं आपको बोलूंगी कि देखो, रिवीजन अगर आप नहीं करोगे, आप सोचोगे कि आप पढ़ते जा रहे हो एंड उसके बाद रिवीजन बाद में होता जाएगा, तो आप पूरे पुराने कॉन्सेप्ट सारे भूल जाओगे एंड उसके बाद आपको बहुत डिफिकल्टीज आएगी। तो प्लीज रिवीजन साथ बाय साथ करते हुए चलो, यानी कि हैंड बाय हैंड करते हुए चलो। कि अगर आपने अकाउंट में 1 या 2 चैप्टर पढ़े हैं, उसके बाद उन चैप्टर का रिवीजन करने के लिए भी टाइम निकालो। ऐसा नहीं है कि भागे जा रहे हो रेस के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अगर सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता, जितना अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट करोगे वो मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। सिलेबस तो कोई भी कंप्लीट कर लेगा, वन शॉट लेक्चर देखेगा, फटाफट सिलेबस कंप्लीट, बट कितने अच्छे से आप चैप्टर को समझ रहे हो, कितने अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ऐसी जो मैंने आपको बताया कैसे कैसे रिवीजन करना है, तो ऐसे अपना रिवीजन करो एंड रिवीजन के लिए टाइम निकालो। जैसे कि मंडे टू फ्राइडे अगर आपने पढ़ा है जो भी कुछ, उसका सैटरडे संडे रिवीजन कर लिया, या फिर ऑल्टरनेटिव डेज में रिवीजन कर लिया। जैसे आज अगर मैंने अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, अगले दिन मैंने कुछ और पढ़ा, फिर तीसरे दिन मैंने उस अकाउंट के चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन किया। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव डे में एक एक दिन छोड़ के रिवीजन कर लिया। बट कैसे भी करो, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।